हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से संबंधित 115 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है डी कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है? ए चावल, बी आलू, सी बाजरा, डी गेहूं। सही उत्तर है ए चावल। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो सबसे अधिक होती है इन तीनों के बजाय। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो मीठे तथा क्रिस्टलीय जल विलय होते हैं उन्हें कहते हैं? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी शर्करा, डी हार्मोन। सही उत्तर है सी शर्करा। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो मीठे, क्रिस्टलीय तथा जल विलय होते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? ए लैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज। सही उत्तर है ए लैक्टोज। लैक्टोज है वो मोनोसेकेराइड नहीं होकर डाइसेकेराइड है। बाकी ये तीनों ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी विटामिन बी, डी इनर्टेज। सही उत्तर है सी विटामिन बी। तो यीस्ट है वो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। छठा क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए होता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर है डी कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग है वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांच करने के लिए होता है। सातवां क्वेश्चन है, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है ए वसा। तो वसा है वो लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन होता है। आठवां क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है? ए ग्लिसरीन, बी हीमोग्लोबिन, सी सेलुलोस, डी प्रोटीन। सही उत्तर है सी सेलुलोस। सेलुलोस है वो कपास का प्रमुख घटक है। कोशिका भित्ति वो सेलुलोस से ही बनी होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए सेलुलोस हमारे शरीर में पचता नहीं है। सेलुलोस एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। नवा क्वेश्चन है, मेडकव रोग का कारक है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रायांश। सही उत्तर है ए जीवाणु। तो मेडकव रोग का कारक है वो जीवाणु है। मेडकव रोग है वो जानवरों में होता है और वो सिर में होता है उनके। 10वीं क्वेश्चन है, लिपिड हैं? ए पादपों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल, बी पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन, सी पादपों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, डी प्राकृतिक मूल की वसाएं। सही उत्तर है डी प्राकृतिक मूल की वसाएं। तो लिपिड है वो प्राकृतिक मूल की वसाएं हैं। 11वां क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है? ए ब्रोमीन द्वारा, बी आयोडीन द्वारा, सी क्लोरीन द्वारा, डी फ्लोरीन द्वारा। सही उत्तर है बी आयोडीन द्वारा। तो किसी भी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता वो आयोडीन द्वारा लगाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? ए शैवाल, बी कवक, सी खाद्य मिट्टी, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए शैवाल।
शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। 13वां क्वेश्चन है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? ए आरएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और आरएनए दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए आरएनए। तो पादप विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? ए पालक, बी मक्खन, सी पनीर, डी मछली। सही उत्तर है ए पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बाकी मक्खन, मछली, पनीर इन तीनों में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। पालक में लोह अर्थात आयरन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ए ग्लूटिन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लाइसिन, डी लाइसिन। सही उत्तर है ए ग्लूटिन। तो गेहूं में रोटी बनाने की गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटिन। ग्लूटिन है वो प्रोटीन होता है और ये गेहूं में पाया जाता है, जो रोटी के गुणों को प्रभावित करता है। 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब ए शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, बी रक्त शर्करा का स्तर स्थायी हो जाता है, सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, डी जब प्रोटीन अंतःग्रहण अधिक होता है। सही उत्तर है सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, यकृत कई कार्य करते हैं, उनमें से एक कार्य है ऊतकलयन, बी ग्लाइकोजनोत्पत्ति, सी प्रोटीनों का पाचन, डी लवण संतुलन बनाए रखना। सही उत्तर है बी ग्लाइकोजनोत्पत्ति। तो यकृत के कई कार्यों में से एक कार्य है ग्लाइकोजनोत्पत्ति। 18वां क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? यानी पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ई। सही उत्तर है ए विटामिन ए। तो पके हुए आम होते हैं, उनमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और कच्चे आम है उनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। 19वें क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मुख्यतः पदार्थ हैं ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है बी प्रोटीन। तो एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर में बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। 20वें क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ए कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी ग्रहण। सही उत्तर है ए कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। साथ में ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 21वें क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है ए पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में, बी पायरुविक अम्ल के 1 अणु में, सी एल्कोहल में, डी कीटोन में। सही उत्तर है ए पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज है वो अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है। 22वें क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं ए फ्रक्टोज के रूप में, बी ग्लूकोज के रूप में, सी सुक्रोज के रूप में,
डी स्टार्च के रूप में। सही उत्तर है सी सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ है वो मुख्यतः सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। 23वां क्वेश्चन है, 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? ए 29, बी 40, सी 36, डी 38। सही उत्तर है डी 38। तो 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु बनते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए ग्लूकोज, बी एटीपी, सी सूर्य का प्रकाश, डी लाइसिन। सही उत्तर है बी एटीपी। तो अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा है वो एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 25वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? ए इरेप्सिन द्वारा, बी स्टीएप्सिन द्वारा, सी पेप्सिन द्वारा, डी एमाइलोप्सिन द्वारा। सही उत्तर है डी एमाइलोप्सिन द्वारा। एमाइलोप्सिन यानी एमाइलेज द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो एमाइलेज के द्वारा होता है। एमाइलेज अग्नाशय से स्रावित होता है। इसके अलावा इरेप्सिन है वो छोटी आंत से स्रावित होता है और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अलावा पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। 25वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में परिवर्तन होता है? ए प्रोटीन ग्लूकोज में, बी ग्लूकोज फ्रक्टोज में, सी स्टार्च ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। सही उत्तर है डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। 26वां क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ए उपापचय, बी उपचय, सी अपचय, डी नरभक्षिता। सही उत्तर है सी अपचय यानी कैटेबॉलिज्म। तो कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कैटेबॉलिज्म यानी अपचय होता है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ए लैक्टोजन, बी मायोसिन, सी रेनिन, डी कैसिन। सही उत्तर है डी कैसिन। तो कैसिन है वो दुग्ध प्रोटीन यानी दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है और इसके कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। इसके अलावा यहाँ लैक्टोज है ना वो छोटी आंत से स्रावित होते हैं और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। और रेनिन आमें से स्रावित होता है और ये दूध को पचाने का कार्य करता है। 28वां क्वेश्चन है, अहरनाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? ए कोलन, बी छोटी आंत, सी यकृत, डी आमाशय। सही उत्तर है बी छोटी आंत। तो छोटी आंत में प्रोटीन का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। छोटी आंत से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ए एस्ट्राडियोन, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ए एस्ट्राडियोन। तो एस्ट्राडियोन के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। 30वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है? ए श्वास नली, बी यकृत तथा पेशियों, सी तिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी यकृत तथा पेशियों में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है और इसका संग्रह भी यकृत तथा पेशियों में होता है।
31वां क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ए ग्लूकोज, बी ग्लोबुलिन, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। सही उत्तर है ए ग्लूकोज। तो स्टार्च है वो ग्लूकोज से संबंधित होता है, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से ही बना होता है। 32वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। सही उत्तर है बी प्रोटीन। तो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। 33वां क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल हैं? ए ग्लाइकोजन, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज, डी वसा। सही उत्तर है सी सेलुलोज। तो तंतु आहार में शामिल कौन है? सेलुलोज। सेलुलोज को तंतु आहार के रूप में लिया जाता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। 34वां क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ए लैक्टोज, बी फ्रक्टोज, सी राइबोस, डी माल्टोज। सही उत्तर है बी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के कारण ही फलों का वो स्वाद है वो मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। 35वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? ए ग्लाइकोजन, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज, डी वसा। सही उत्तर है डी वसा। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वो वसा होती है। 36वां क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है? ए स्टार्च, बी फ्रक्टोज, सी राइबोस, डी माल्टोज। सही उत्तर है ए स्टार्च। तो अन्न है वो स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ए हीमोग्लोबिन, बी एल्बुमिन, सी केरेटिन, डी एंजाइम। सही उत्तर है सी केरेटिन। केरेटिन है वो एक रेशेदार प्रोटीन है। 38वां क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ए आइसो एंजाइम, बी होलो एंजाइम, सी येलो एंजाइम, डी एपो एंजाइम। सही उत्तर है डी एपो एंजाइम। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। 39वां क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश हैं? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी अम्लीय। 40वां क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत हैं? ए शर्करा, बी खनिज, सी वसा घुलनशील विटामिन, डी प्रोटीन। सही उत्तर है सी वसा घुलनशील विटामिन। 41वां क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है? ए वसा की, बी हाइड्रोकार्बन की, सी पकाने के तेल की, डी निकोटीन की। सही उत्तर है ए वसा की। 42वां क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? ए 42%, बी 52%, सी 70%, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए 42%। तो सोयाबीन में प्रोटीन है वो 42% होता है। 43वां क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलवर्धक। सही उत्तर है ए शरीर का निर्माण करने वाला। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। सही उत्तर है बी वसा। वसा से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 45वां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी लोहा, सी पोटेशियम, डी सल्फर। सही उत्तर है सी पोटेशियम।
तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। 46वां क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ए मांस, बी दूध, सी दाल, डी चावल। सही उत्तर है डी चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी मांस, दाल और दूध, इन तीनों में ही प्रोटीन पाया जाता है। 47वां क्वेश्चन है, जो प्रोटीन जल में नहीं घुलते उन्हें क्या कहते हैं? ए गोलाकार प्रोटीन, बी तंतुमय प्रोटीन, सी खुरदरा प्रोटीन, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी तंतुमय प्रोटीन। तो तंतुमय प्रोटीन वो जल में नहीं घुलते हैं। 48वां क्वेश्चन है, दालों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती हैं? ए 28%, बी 45, सी 60, डी 50। तो दालों में लगभग 28% प्रोटीन पाई जाती है। 49वां क्वेश्चन है, दाल में पाए जाने वाली प्रोटीन है? ए प्रोलेमिन्स, बी फोलेमाइन, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रोलेमिन्स और फोलेमाइन ये दोनों ही दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों से मिलकर एमिनो अम्लों का निर्माण होता है? ए CHS, बी HCSN, सी ONCH, डी CHONS। सही उत्तर है डी CHONS। सी यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, S यानी सल्फर। 51वां क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ग्लूकोज, डी ये सभी। सही उत्तर है बी कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है इनमें से? कार्बोहाइड्रेट। 52वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती हैं? ए यकृत में, बी त्वचा, सी वसा में और डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी वसा ऊतक में। तो मानव शरीर में वसा है वो वसा ऊतक में जमा होती है। 53वां क्वेश्चन है, दूध में मिठास आने का कारण है? ए साइक्रोज, बी लैक्टोज, सी कैरोटीन, डी स्टार्च। सही उत्तर है बी लैक्टोज। तो दूध में मिठास आने का कारण क्या है? लैक्टोज शर्करा। 54वां क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? ए प्रोटीन का, बी ग्लूकोज का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी स्टार्च का। सही उत्तर है डी स्टार्च का। तो कैप्सूल का आवरण है वो किसका बना होता है? स्टार्च का। 55वां क्वेश्चन है, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है? ए न्यूक्लिक अम्ल, बी लैक्टोज, सी प्रोटीन, डी वसा। सही उत्तर है सी प्रोटीन। तो एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। 56वां क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से बना होता है? ए 20, बी 51, सी 68, डी 43। सही उत्तर है बी 51। तो इंसुलिन प्रोटीन है वो 51 एमिनो एसिड से बना होता है। 57वां क्वेश्चन है, शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ए बड़ी आंत, बी ग्रसनी, सी छोटी आंत, डी आमाशय। सही उत्तर है सी छोटी आंत। तो हमारे शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। 58वां क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए लेग्यूमिन, बी हाइड्रीन, सी ग्लिसिनिन, डी जीन। सही उत्तर है सी ग्लिसिनिन। तो सोयाबीन में ग्लिसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 59वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम करता है? ए लाइपेज, बी ट्रिप्सिन, सी इमाइलेज, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। 60वां क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ए ग्लाइकोजन, बी लैक्टोज, सी कैरोटीन, डी स्टार्च। सही उत्तर है ए ग्लाइकोजन। तो जीव जंतुओं का संचित भोजन में ग्लाइकोजन को कहा जाता है।
61वां क्वेश्चन है, एल्बुमिन प्रोटीन है? ए सरल प्रोटीन, बी संयुक्त प्रोटीन, सी व्युत्पन्न प्रोटीन, डी हिस्टोलिक। सही उत्तर है ए सरल प्रोटीन। तो एल्बुमिन से वो सरल प्रोटीन का उदाहरण है। 62वां क्वेश्चन है, नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है? ए संतृप्त वसा, बी असंतृप्त वसा, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए संतृप्त वसा। तो नारियल का तेल है वो संतृप्त वसा का उदाहरण है। 63वां क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ए ग्लाइकोजन, बी लैक्टोज, सी कैरोटीन, डी स्टार्च। सही उत्तर है डी स्टार्च। तो पेड़ पौधों का संचित भोजन है वो स्टार्च को कहा जाता है। और हमने भी पहले पढ़ा था जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। 64वां क्वेश्चन है, कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोडा की बाह्य कंकाल बना होता है? ए काइटिन, बी लैक्टोज, सी कैरोटीन, डी इंसुलिन। सही उत्तर है ए काइटिन। तो कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोडा की बाह्य कंकाल है वो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। 65वां क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों को कौन सी कृत्रिम शर्करा दी जाती है? ए पेंसिलिन, बी सेकेरिन, सी राइबोस, डी ग्लूकोज। सही उत्तर है बी सेकेरिन। तो मधुमेह के रोगियों को कौन सी कृत्रिम शर्करा दी जाती है? सेकेरिन, जिसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजीनिमाइड। और ग्लूकोज है उसे ईंधन शर्करा भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। हमें ये याद रखना है कि सेकेरिन है वो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। और सबसे मीठी और कृत्रिम शर्करा वो है सेकेरिन। 66वां क्वेश्चन है, अंकुरित बीजों की शर्करा है? ए माल्टोज, बी लैक्टोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। सही उत्तर है ए माल्टोज। तो अंकुरित बीजों की शर्करा कौन सी है? माल्टोज। 67वां क्वेश्चन है, माता के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज, डी स्टार्च। सही उत्तर है बी लैक्टोज। तो माता के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। 68वां क्वेश्चन है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? ए फ्रक्टोज, बी लैक्टोज, सी राइबोस, डी स्टार्च। सही उत्तर है ए फ्रक्टोज। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। 69वां क्वेश्चन है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए ग्लाइकोजन, बी वसा, सी सेलुलोस, डी स्टार्च। सही उत्तर है सी सेलुलोज। पादपों में कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। 70वां क्वेश्चन है, गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? ए सुक्रोज, बी लैक्टोज, सी राइबोस, डी माल्टोज। सही उत्तर है ए सुक्रोज। तो गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। 71वां क्वेश्चन है, राइबोस और डी राइबोस किस प्रकार की शर्करा है? ए डाइसेकेराइड, बी मोनोसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड, डी पेंटासेकेराइड। सही उत्तर है बी मोनोसेकेराइड। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस है वो मोनोसेकेराइड शर्करा है। 72वां क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ए फ्रैक्टोज, बी लैक्टोज, सी ग्लूकोज, डी स्टार्च। सही उत्तर है सी ग्लूकोज, जिसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है। तो अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। 73वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती हैं? ए गोसिपिन प्रोटीन, बी ग्लाइडिन, सी लाइसिन, डी हिस्टोन। सही उत्तर है डी हिस्टोन। तो गुणसूत्र निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है। हिस्टोन एक न्यूक्लियोप्रोटीन है
साथ ही ये भी याद रखना है कि गोसिपिन है वो एक कपास प्रोटीन है जो कि कीटनाशक में प्रयुक्त होता है। 74वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन है ए साइटोक्रोम, बी हिस्टोन, सी एक्टिन व मायोसिन, डी ग्लाइसिन। सही उत्तर है सी एक्टिन व मायोसिन। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन व मायोसिन। 75वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान व शीतलन होता है? ए B5, बी सी ई, डी के। सही उत्तर है ए विटामिन B5। तो विटामिन B5 की कमी से पेशी में थकान व शीतलन होता है। 76वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की खोज सबसे पहले की गई? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। सही उत्तर है ए विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज सबसे पहले की गई। 77वां क्वेश्चन है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खूर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? ए साइटोक्रोम, बी केराटिन, सी एक्टिन व मायोसिन, डी ग्लाइसिन। सही उत्तर है बी केराटिन। तो मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खूर ये सभी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। 78वां क्वेश्चन है, संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है? ए घी, बी मोम, सी चर्बी, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। तो मोम, घी और चर्बी ये तीनों ही संतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 79, लिपिड यानी वसा बने होते हैं ए एमिनो अम्लों से, बी वसीय अम्लों से, सी ग्लिसरॉल से, डी बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है डी बी और सी दोनों। लिपिड है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80, जीवदरी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ए जल, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी लिपिड। सही उत्तर है बी प्रोटीन। तो जीवदरी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वो है प्रोटीन। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की स्थल को क्या कहते हैं? यानी प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ होता है? ए साइटोक्रोम, बी हिस्टोन, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। सही उत्तर है सी राइबोसोम। तो प्रोटीन है उनका संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। 82 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक या अनावश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 18, सी 15, डी 12। सही उत्तर है ए 10। यानी आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या भी 10 है और अनावश्यक एमिनो अम्लों की संख्या भी 10 है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? ए सरगासम, बी स्पाइरुलिना, सी क्लोरेला, डी कारा। सही उत्तर है सी क्लोरेला। तो क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए क्लोरेला, बी एनाबिना, सी नॉनस्टॉक, डी ओसिलेटोरिया। सही उत्तर है ए क्लोरेला। तो क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की मात्रा वो सर्वाधिक होती है। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? ए वाटसन व क्रिक ने, बी बर्जलेस एवं मोल्डर ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी मैक्स मुलर ने। सही उत्तर है बी बर्जलियस एवं मुल्डर ने। तो प्रोटीन का नामकरण है वो बर्जलियस एवं मुल्डर ने किया। 86 नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती हैं? ए कंकाली ऊतकों में, बी संयोजी ऊतकों में, सी एडिपोज ऊतकों में, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी एडिपोज ऊतकों में। तो अतिरिक्त वसा है वो एडिपोज ऊतकों में यानी वसा ऊतकों में जमा होने लगती हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन हेक्सोस शर्करा का उदाहरण नहीं है? ए ग्लूकोज, बी गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज, डी डिऑक्सीराइबोस शर्करा। सही उत्तर है डी डिऑक्सीराइबोस शर्करा। ये शर्करा है वो पेंटोज शर्करा है। बाकी ये तीनों गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोस शर्करा के उदाहरण हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ए सुक्रोज, बी लैक्टोज, सी राइबोस, डी माल्टोज। सही उत्तर है ए सुक्रोज। तो टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, सैकेराइड कहा जाता है? जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। सही उत्तर है सी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है? ए गेहूं, बी आलू, सी बाजरा, डी चावल। सही उत्तर है डी चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड का उदाहरण है? ए रेफिनोस और स्टेकियोस, बी ग्लिसरोस, सी ग्लूकोज, डी राइबोस। सही उत्तर है ए रेफिनोस और स्टेकियोस। रेफिनोस से वो ट्राइसेकेराइड का उदाहरण है और स्टेकियोस से वो टेट्रासेकेराइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 92 92, वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं? ए अनपचय शर्करा, बी अपचय शर्करा, सी दोनों ही, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी अपचय शर्करा। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलिंग तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपचय शर्करा कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, अपचय शर्करा का उदाहरण नहीं है? ए माल्टोज, बी लैक्टोज, सी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, ई सुक्रोज। सही उत्तर है ई सुक्रोज। तो अपचय शर्करा का उदाहरण कौन सा नहीं है? सुक्रोज। बाकी माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सभी अपचय शर्करा के उदाहरण हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न दो घटकों से मिलकर बना होता है? ए सुक्रोज व ग्लूकोज, बी लैक्टोज व लाइसिन, सी राइबोस व प्रोटीन, डी एमिलोस व एमिलोपेक्टिन। सही उत्तर है डी एमिलोस व एमिलोपेक्टिन। तो स्टार्च है वो एमिलोस व एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपचयी शर्करा हैं? ए सुक्रोज, बी लैक्टोज, सी सेलुलोस, डी स्टार्च। सही उत्तर है बी लैक्टोज। तो अपचयी शर्करा कौन सी इनमें से? लैक्टोज है वो अपचयी शर्करा है। बाकी ये तीनों अनअपचयी शर्करा हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने से बना अम्ल है? ए ग्लूकोनिक अम्ल, बी सेकेरिक अम्ल, सी ग्लिसरिक अम्ल, डी ग्लाइकोलिक अम्ल। सही उत्तर है ए ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवाने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल हैं? ए एलानिन, बी ग्लाइसिन, सी वेलिन, डी एस्पार्टिक अम्ल। सही उत्तर है सी वेलिन। 98 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबुलर यानी गोलिकाकार प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? ए हाइड्रोजन बंध, बी डाइसल्फाइड बंध, सी वंडरवॉल आकर्षण बल, डी सभी। सही उत्तर है डी सभी। तो गोलिकाकार यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध और वंडरवॉल आकर्षण बल ये तीनों ही पाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि इंसुलिन और एल्बुमिन है ये गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण हैं। तो गोलिकाकार प्रोटीन के दो उदाहरण कौन से? इंसुलिन और एल्बुमिन। 99 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका अणुसूत्र सामान्य कार्बोहाइड्रेट के अणुसूत्र के अनुसार नहीं है? ए सुक्रोज,
बी लैक्टोज, सी ग्लूकोज, डी रेमनोस। सही उत्तर है डी रेमनोस। रेमनोस का अणुसूत्र है वो सामान्य कार्बोहाइड्रेट के अणुसूत्र के अनुसार नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन है, रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? इसका उत्तर है फ्राइबोइन। तो हमें ये याद रखना है कि रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण है वो फ्राइबोइन प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रोटीन अणुओं में से सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया गया? सही उत्तर है इसका इंसुलिन हार्मोन, और वो लगाया गया है फ्रेडरिक शेंगर द्वारा। तो प्रोटीन अणुओं में से सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया गया? इंसुलिन हार्मोन की संरचना का, और वो किसके द्वारा? फ्रेडरिक शेंगर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? सही उत्तर है इसका फास्फोरस। तो फास्फोरस है वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है बल्कि न्यूक्लिक अम्लों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का नियंत्रण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? इसका उत्तर है हिस्टोन प्रोटीन, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर है जिन। तो मक्के में जिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर है ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स प्रोटीन है वो अनाज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? इसका उत्तर है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम है वो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, और ये साइटोक्रोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है वो रुधिर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? इसका उत्तर है बर्जीलियस एवं मुल्डर। तो प्रोटीन का नामकरण है वो बर्जीलियस एवं मुल्डर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 109, प्रोटीन का निर्माण किस बंध से होता है? इसका सही उत्तर है पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 110, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? इसका सही उत्तर है ग्लोबुमिन। ग्लोबुमिन प्रोटीन है वो अंडे में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 111, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है केसिन। केसिन के कारण ही दूध का सफ़ेद रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 112, दूध का पीला रंग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 113, दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। तो दूध का स्राव है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 114, कैडमियम विषाक्तता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही उत्तर है इटाई इटाई रोग। तो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 115, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है जीवाणु द्वारा कोलन में। क्वेश्चन नंबर 116, सूती कपड़ा किससे बना होता है? इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। तो सूती कपड़ा वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 117, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका सही उत्तर है प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स प्रोटीन है वो दालों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, अकार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर है जल एवं खनिज लवण। तो जल एवं खनिज लवण है वो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं।